आपकी कुंडली में केतु जहां भी बैठा हुआ है, जब भी कभी आपकी कुंडली का वो हाउस हाउस एक्टिवेशन के माध्यम से या फिर दशा के माध्यम से एक्टिवेटेड हो जाता है, जिस हाउस में केतु बैठा है, जब भी वो हाउस भी एक्टिवेटेड हो जाता है तो केतु पूरी तरीके से इंटेंस होकर के आपको रिजल्ट देने लगता है। आज छोटी सी वीडियो में मैं आपको दो तीन फैक्टर्स और बताना चाहता हूँ कि आप और क्या फील कर सकते हैं केतु जब इंटेंस हो जाए तब। अगर आपकी केतु की महादशा चल रही है और एट द सेम टाइम आपका वो हाउस भी एक्टिवेटेड हो जाता है, जिस हाउस में केतु बैठा है, चाहे वो उसके प्लेनेट के कारण हो या फिर कोई प्लेनेट उस हाउस पर दृष्टि देकर उसको एक्टिवेट कर रहा हो, ये होने के बाद आप ये फील करेंगे कि आपकी भीतरी जर्नी और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई है। लोगों से बात करना आपको अच्छा नहीं लगता, अकेले कमरे में आप बैठकर अपने आप को अकेला फील नहीं करते, और इसके अलावा आप आइसोलेशन को एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक टर्म बहुत यूज किया जाता है, हम सभी लोग इस बात पर बड़ा ध्यान देते हैं कि अगर राहु बहुत एक्टिवेटेड हो रहा है तो हमें केतु को एक्टिवेट करना चाहिए। लेकिन जो मेरा अपना दृष्टिकोण है, हम देखते आए हैं आज तक कि केतु हमें साइलेंट कर रहा है, केतु हमें आइसोलेटेड दे कर रहा है, केतु हमें हमारी जो राहु वाली मानसिक परेशानी है उससे मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन एक्चुअली आप अगर डीपली देखने जाएं तो राहु की जो परेशानी है ना, राहु की जो अशांति है, केतु आपको उससे मुक्ति नहीं दिलाता, बस आपकी उस परेशानी और उस अशांति को दबा देता है, भीतर डाल देता है। और जब वो परेशानी बहुत भीतर चली जाती है तो वो इंटेंस हो जाती है और प्यास बन जाती है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे अग्नि के अंगारे को राख के भीतर दबा दिया जाए। तो अग्नि का अंगारा जब राख के भीतर जाता है तो भीतर ही भीतर जलने लगता है। और केतु की दशा में जब केतु का हाउस भी एक्टिवेटेड हो जाए तो व्यक्ति उसी प्रकार से अपने ही भीतर पैदा हुई प्यास के कारण जलने लगता है, और उससे इच्छा होती है मुक्ति की। तो जब जिस हाउस में केतु बैठा है वो जब भी एक्टिवेटेड हो जाएगा उस समय में आप, और अगर दशा भी चल रही है केतु की, तो उस समय में आप किसी से भी ज्यादा समय तक बात करने के लिए फील नहीं कर पाएंगे कि आप कंफर्टेबल हैं। आपकी जो चेतना है वो साइलेंस को मांगने लगती है। बहुत ज्यादा बोलना और बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना आपको बर्दाश्त नहीं हो पाता। इवन कि कई बार आपके परिवार के लोग भी जब आपसे आकर एक निश्चित समय से ज्यादा बात करने लगते हैं या परेशान आपको देखकर कुछ पूछने भी लगते हैं कि क्या हुआ है तुमको, तो आप उससे भी परेशान हो जाएंगे। जब आप किसी से बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति आपके सामने बिना मतलब किसी बात को खींच रहा है, आप चाहते हैं हमेशा कि शॉर्ट में बात कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बात को बहुत खींचेगा तो आपको ये फील होगा कि यह इतना ज्यादा खींच रहा है कि मैं परेशान हो रहा हूँ। दो तीन लाइन में, छोटे वर्ड्स में आप बात को कंप्लीट करना चाहेंगे, छोटे वर्ड्स में आप बात को समझ जाना चाहेंगे कि सामने वाला बहुत ज्यादा डिफाइन ना करे बातों को। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये बाहरी अशांति को भीतर दबा देता है। इसके साथ ही एक चीज और होती है कि आइसोलेशन आपको, जो आपके भीतर आइसोलेशन फील हो रहा है, वो आपको इल्यूजन से काटने का प्रयास करता है, बाहर की चीजों से काटने का प्रयास करता है। वो बाहर की चीजों से जब वो काटने का प्रयास करता है तो आपको कई बार ऐसा फील होगा कि आपको रोशनी भी ज्यादा पसंद नहीं आती, बहुत ज्यादा लाइट आपको पसंद नहीं आती, आप डार्कनेस ढूंढने लगते हैं। आप अंधेरे कमरे में रहना ज्यादा सुखदायक समझते हैं। आपको परेशानी होती है जब कमरे में बहुत ज्यादा लाइट हो, या फिर सूर्य की लाइट भी आपको कई बार परेशान करती हुई सी दिखाई देगी। जब केतु की दशा स्टार्ट हो जाती है और वो बहुत इंटेंसिफाई हो जाता है तो आदमी अपने आप पर क्वेश्चंस करने लगता है, ये आपके भीतर एक अजीब सा एक्सपीरियंस क्रिएट करने लगता है। आप अपने आप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने लगते हैं कि आपकी असली डिजायर क्या है, आप चाहते क्या हैं, आपका पर्पस क्या है, आप ढूंढ क्या रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी एक्चुअली थी क्या या अभी है क्या, आप किधर जाना चाहते हैं। ये बिल्कुल वही बात है, हो जाती है कि व्यक्ति के भीतर कुछ पाने की इच्छा तो है लेकिन वो जानता ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए। और ये केतु के कारण होता है। हम सभी लोग ये समझते हैं ना कि केवल राहु ही भटकाता है। मेरा अपना जो चार्ट को देखने का एक्सपीरियंस है, जो लोगों की इनर कॉन्शियसनेस के साथ मेरा इंटरेक्शन है, उससे मुझे ये समझ में आया है कि राहु तो भटकाता ही है, केतु भी भटका देता है।
लेकिन केतु अगर आपको न भटकाए तो जरूर आपके ऊपर कहीं ना कहीं से जुपिटर का इन्फ्लुएंस दिखाई देगा, व्यक्ति पर या फिर व्यक्ति के केतु पर जुपिटर का इन्फ्लुएंस अगर नहीं हो तो केतु भी भटकाव में राहु के साथ चला जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि आप यात्रा बाहर की तरफ करें या भीतर की तरफ, भटकाव तो दोनों ही जगह मौजूद है। इवन कि ज्यादा भटकाव भीतर की तरफ मौजूद है, क्योंकि वहां दूसरा कोई भी नहीं है जो आपको ये बता सके कि क्या सही है और क्या गलत। आप अचानक से फील करेंगे कि आपकी जो चेतना है, आपके भीतर कुछ ऐसा है जो आपके आपके ऊपर बहुत स्ट्रांग पकड़ बना लेता है और आपको बहुत कुछ करने से रोकता है। बहुत सारी चीजें आपको बेकार लगने लगती है, बहुत सारी चीजें आपको अचानक से इंटरेस्ट में आने लगती है। केतु की ही दशा है, असल में केतु का ही वो असर होता है जब व्यक्ति मेडिटेशन की तरफ जाने का प्रयास करता है, जब व्यक्ति शांत बैठने का प्रयास करता है, जब व्यक्ति अपने जीवन से टॉक्सिक लोगों को, जिनको वो टॉक्सिक समझता है, बेकार की चीजों को वो निकालने का प्रयास करता है, हटाने का प्रयास करता है। वो लोग जो उसके जीवन में कम आवश्यक हैं, उनसे वो अपना मुंह मोड़ने लगता है, कम उनके साथ इंटरेक्शन करने लगता है। केतु व्यक्ति के भीतर के ईगो को तोड़ता है, कई बार व्यक्ति को ऊपर की तरफ ले जाता है और बार बार नीचे की तरफ लाता है, कई बार ऊपर की तरफ ले जाकर बार बार नीचे की तरफ लाता है, और ये बताने का प्रयास करता है कि तुम्हारा ईगो तुम्हें जीवन में एक्चुअली इस समय कुछ भी नहीं दे सकता। तो केतु की दशा में है ना, एक्चुअली व्यक्ति समझ लीजिए कि खुद से खुद की गाड़ी को हैंडल नहीं कर पाता, वो उसकी गाड़ी अचानक से किसी दूसरे एंटिटी के हाथ में जाती हुई सी दिखाई देती है। पहले जो चीजें थी वो सब चीजें उसको छूटती हुई सी प्रतीत होने लगती है, अवेकनिंग जागने लगती है। कई बार तो पास्ट लाइफ से रिलेटेड घटनाएं केतु और राहु की दशा में क्रिएट होती है। व्यक्ति चाहने लगता है कि आखिर जितना भी संसार में हुआ वो चल रहा है, उस सब का असली सत्य क्या है। कई बार आपको केतु की दशा में बहुत सडन रियलाइजेशंस होने लगते हैं, और वो जो रियलाइजेशंस हैं वो आपको बताने लगते हैं कि जीवन में क्या आपके लिए आवश्यकता है और क्या झूठी आवश्यकता है। केतु का संबंध कुत्तों से बहुत गहरा है, और आपको पता है कुत्ते, जो व्यक्ति जब कुत्ते और बिल्लियां पालता है या कोई भी प्रकार के पेट पालता है, तो वो उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट होकर के उसके पारिवारिक हिस्से की तरह काम करने लगता है, वो जो पेट है। और पेट के अंदर इनर जो इंट्यूशन है वो बहुत गहरा होता है। लेकिन कुत्तों के मामले में ये बात बहुत अजीब है। केतु जिस व्यक्ति का बहुत स्ट्रांग होगा या बहुत सिग्निफिकेंट होगा चार्ट में, वैसे लोगों को बहुत सारे कुत्तों के साथ इंटरेक्शन होता है, कुत्तों के साथ लगाव होता है, वो लोग कुत्ते पालते हैं, और कई बार तो उनके कुत्ते जो है ना वो मरते भी हैं। लेकिन उनके मरने का एक सिग्निफिकेशन है, वो ये है कि वो जब भी ये फील करते हैं कि हमारे मालिक के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है, वो मुसीबत अपने ऊपर ले लेते हैं। तो उसके कारण वो बीमार पड़ जाते हैं, कई बार वो मर भी जाते हैं। मैंने केतु पर एक बहुत बड़ी और डिटेल वीडियो बना रखी है, उसकी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वो आप लोग जो भी, जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो आप देखिएगा। अभी जो मैं वीडियो कर रहा हूँ बहुत छोटी सी, जो अलग से चीजें ऐड करने लायक है, केतु की दशा पर क्या बोला जा सकता है, क्या हो सकता है, क्या व्यक्ति फील कर रहा है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा था आज की वीडियो से, छोटी सी वीडियो से, कि हमें इस बात का भ्रम होता है कि केतु हमें साइलेंस की तरफ ले जा रहा है। असल में केतु हमारे भीतर की जो वापो है, हमारे भीतर का जो शोर है ना, उसको दबा देता है हमारे अंदर, और वो राख के भीतर दबी हुई अग्नि की तरह हमारे भीतर प्यास पैदा करती है, और फिर हम कुछ ढूंढने के लिए निकलते हैं। अच्छा, हमें ये भी बोला गया है ना कि केतु मोक्ष का कारक है, हमेशा हमने ये सुना है, हमने ये देखा है। तो केतु को सीधे सीधे मोक्ष का कारक आप लोग मत मानिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि केतु मोक्ष का द्वार है, केतु मोक्ष का कारक नहीं है। केतु मोक्ष से आपका परिचय कराता है, वो बताता है कि लिबरेशन क्या है। वो ये नहीं बोलता कि मैं लिबरेशन दूंगा। वहां पर जहां पर केतु आपको लिबरेशन देता हुआ सा दिखाई दे रहा है, बहुत संभावना है कि वो सिर्फ इशारा कर रहा हो, या फिर आपके जीवन की पीड़ा इतनी हो गई हो कि आप लिबरेशन की खोज की तरफ आगे बढ़ गए हो। लेकिन केतु आपको मोक्ष दे देगा, इस बात के भ्रम में मत रहिए। मोक्ष के लिए और भी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे कार्मिक पैटर्न होते हैं। वो जब तक नहीं आपके पूरे होंगे तब तक आपकी मोक्ष की यात्रा नहीं हो सकती। केतु की दशा में और अगर आप ढूंढने के लिए जाएं, और अगर आप खोजने के लिए जाएं, तो मेरा अपना एक अनुभव है, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि केतु की दशा में
7 साल की जो दशा है उसमें एक बार कम से कम व्यक्ति के सिर पर जरूर चोट लगती है। अब वो सिर पर चोट लगने के कारण ब्लड निकले या नहीं निकले वो तो मार्स की पोजीशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक बार सिर पर चोट जरूर लगती है। केतु मुक्ति का कारक है, ये हमें पता है, लेकिन ये बाहर की वो मोक्ष वाली मुक्ति दिलाए या न दिलाए, लेकिन आपको किसी पुरानी आदत से मुक्ति जरूर दिला सकता है। कई बार आप किसी पुरानी आदत को अपने अंदर ही ढूंढते हैं कि क्या इस आदत को मुझे बदल देना चाहिए, क्या इसमें प्रॉब्लम है। फिर आप उस पर काम करने लगते हैं और बदलने का प्रयास करने लगते हैं। ये केतु करता है। केतु की एक बहुत और अच्छी आदत है कि वो आपको चीजें देता तो जरूर है अपनी दशा दशा वगैरह में, लेकिन आप उससे बहुत ज्यादा अटैच नहीं हो पाते। आप ये फील नहीं कर पाते कि वो जो दिया गया है वो आपके साथ बहुत इंटरेक्ट कर रहा है या बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। जैसे अगर केतु पैसा दे तो कई बार बहुत पैसा देता है या नॉर्मल से ज्यादा पैसा देता है, लेकिन फिर भी आप उस पैसे के साथ अपना कनेक्शन नहीं फील कर सकते। आपको ये लगेगा नहीं कि मतलब एक एक्साइटमेंट नहीं फील होगी कि मैं पैसा कमा रहा हूँ या फिर पैसा आ रहा है। घर बना देने के बाद अगर वो घर बना देता है, अगर वो व्हीकल देता है, अगर वो आपको जॉब लगवा देता है, तो आपको एक प्रकार का वो जो हैप्पीनेस का एक्साइटमेंट है वो मिसिंग हमेशा दिखाई देगा। तो ये छोटी सी आइडिया थी मेरे तरफ से केतु के बारे में, मैंने कुछ और ऐड करने का प्रयास किया आज। और अगर आपने वो केतु की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। और आपकी अगर केतु की दशा चल रही है तो आप इस समय कैसा फील कर रहे हैं वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप नेक्स्ट किसी और टॉपिक के बारे में मुझे आइडिया देना चाहते हैं तो वो भी आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मैं विचार करूं कि नेक्स्ट में आपसे जो सजेशंस में मुझे आइडिया मिले हैं उस पर वीडियो बना सकूं। थैंक यू।